हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका हमारी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ेंगे आज मेंसुरेशन में सर्किल को यानी कि वृत्त को। 2 दिन की क्लास हम लोगों की मेंसुरेशन में कंप्लीट हो चुकी थी और आज है तीसरे दिन की क्लास। 2 दिन में हम लोगों ने जो जनरल जानकारियां थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल कर लिया था और आज हम लोग A to Z सर्किल से संबंधित एक एक पॉइंट को समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो आपको लगे कि सर ने ये नहीं बताई है। तो आप हमारे साथ बने रहें और आज इस वृत्त से संबंधित एक एक पॉइंट को समझें और इसके बाद इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक वृत्त क्या है, क्या डेफिनेशन वृत्त की हो सकती है। तो चलिए इसे नोट करते हैं। वृत्त, सर्किल। तो वृत्त की डेफिनेशन किस प्रकार से बनेगी, यानी कि अगर हम इस बोर्ड पे चर्चा करें वृत्त के लिए तो इसका जो फिगर है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक 2D शेप है और हम लोग मेंसुरेशन में अभी प्लेन शेप्स के बारे में चर्चा ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस वृत्त को समझने से पहले 2D और 3D को समझ लीजिए कि 2D क्या होता है, यानी 2 डायमेंशनल क्या होता है और 3 डायमेंशनल क्या होता है। एक ऐसा फिगर, एक ऐसी आकृति जो x और y अक्ष पे निर्मित की जा सके, वो हमारी 2D शेप होती है, 2 डायमेंशनल शेप होती है। और 3D की बात करें तो 3D ऐसी है शेप होती है जिसको हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें x अक्ष होती है, y अक्ष होती है और z एक्सिस होती है। इसमें आप 2D की बात करें तो एक x एक्सिस होगी, एक y एक्सिस होगी, यानी कि इसको हम 2D शेप को एक बोर्ड पे दिखा सकते हैं, जबकि 3D की हम केवल इमेजिनरी कल्पना करके ही आपको बोर्ड पे दिखाया जा सकता है। 3D किस प्रकार का होगा, एक x एक्सिस होगी, एक y एक्सिस होगी, एक z एक्सिस होगी, जिसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। जैसे मैचिस बॉक्स को ले लेते हैं, डाइस को ले लेते हैं, जो पासा होता है उसको समझे तो उसमें x होता है, y होता है, z होता है। लेकिन अगर हम यहां फिगर की बात करें, एक वृत्त की बात करें, तो उसमें उसको हम 2D शेप पे उसका फिगर बना सकते हैं। तो चलिए वृत्त को समझते हैं कि वृत्त क्या है। हमने इस पूरे बोर्ड में एक बिंदु लिया हुआ है, एक पॉइंट लिया हुआ है O, और इस बिंदु के सापेक्ष हमने एक निश्चित दूरी ले ली। ये देखिए, एक निश्चित दूरी ले ली और उस निश्चित दूरी के सापेक्ष हमने चारों तरफ कुछ इस प्रकार का एक आकृति का निर्माण कर दिया। किसके सापेक्ष? ये सेंटर है यानी कि केंद्र है, और ये हमने एक दूरी, निश्चित दूरी ली थी। ये देखिए, ये O हो गया, ये A हो गया, और एक हमने निश्चित दूरी ली और उसके चारों तरफ घूम गए। घूमने के बाद जो हमें आकृति प्राप्त होगी वो हमें 2D डायमेंशनल में एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। और अगर हम ये दूरी देखें, O दूरी, तो ये चाहे इधर देखें, चाहे यहां देखें, चाहे यहां, कहीं भी किसी भी बिंदु पे आप ये जो लाइन बनी हुई है चारों तरफ, उस पे आप कोई भी बिंदु ले लीजिए और उसको सेंटर से जब भी मिलाएंगे तो एक निश्चित दूरी प्राप्त होगी, और वही निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो चलिए इस सर्किल में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो नंबर 1 पूछा जा सकता है कि केंद्र क्या है। क्वेश्चन में केंद्र आ सकता है, यानी कि सेंटर आ सकता है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में त्रिज्या क्या है। त्रिज्या के बाद व्यास के बारे में पूछ लिया जाता है। व्यास के बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि जीवा क्या है, और इसमें एक चीज और पूछ ली जाती है कि परिधि क्या चीज है। कोई भी आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको एक नॉर्मल जो जानकारियां होती हैं वो होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी टीचिंग भी करवा रहे हैं तो आपको जानकारी होनी भी चाहिए। अब इसमें समझते हैं कि इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। व्यास आपका हो गया डायमीटर हो गया, जीवा कॉर्ड हो गई, परिधि हो गया सरकमफ्रेंस हो गया। तो आप चाहे एग्जाम के पर्पस से रहें, किसी को जानकारी देनी हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको छोटी छोटी जानकारी आनी ही चाहिए। और वैसे आप रट्टा लगाओगे, थोड़े समय बाद फिर भूल जाओगे, फिर वहीं से पढ़ना। तो आपको एकदम परफेक्टली पढ़ना है एक एक चीज को। चलिए, इतनी ही चीजें हमें मिली हैं अभी वृत्त से।
आगे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले केंद्र, हमने जब व्रत का निर्माण किया तो एक बिंदु लिया था और वो बिंदु उस जो आकृति बनेगी, जो व्रत बनेगा, जो आकृति बनेगी, उसका जो बीच का पॉइंट होता है वो हमारा केंद्र कहलाता है। और वहां से जो ये बाउंड्री बनी हुई है, चारों तरफ गोल गोल बाउंड्री बनी हुई है, वो उससे अगर हम दूरी को उससे नापते हैं तो वो दूरी एकदम एग्जैक्ट समान मिलेगी। तो ये जो पॉइंट O होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। आपको समझ में आया सेंटर? दूसरा पॉइंट दिया हुआ त्रिज्या। अब किसी भी सर्किल का निर्माण करते हैं, किसी भी वृत्त का निर्माण करते हैं तो आप को एक निश्चित दूरी लेनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास अगर प्रकार है तो प्रकार में हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से एक निश्चित दूरी को लेते हैं और वो निश्चित दूरी आपको सेंटर से सभी जगह समान मिलेगी। अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये R है, निश्चित दूरी है। यहां से अगर हम इस जगह देखें तब भी निश्चित है। यानी कि सेंटर से उसकी बाउंड्री तक एक निश्चित दूरी ही क्या कहलाती है? उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है और इसको R से डिनोटेड करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया रेडियस। अब अगला है व्यास, यानी कि डायमीटर क्या है। तो देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि व्यास क्या है और जीवा क्या है। तो आज यहां क्लियर कर लेते हैं कि जीवा भी है और व्यास भी है, अंतर भी पता चलेगा और एक एक की डेफिनेशन भी पता चलेगी। अब हमें रेडियस पता चल गई है तो व्यास क्या होता है, हम इसको पीछे इस प्रकार से बढ़ा देते हैं। हमने बढ़ा दिया, यानी कि इसको यहां से पीछे भी यहां पे मिला दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, इतनी लाइन अगर हम OB की बात करें तो ये भी हमारी क्या है? रेडियस है। यहां से यहां तक की बात करें तो वो भी हमारी क्या? रेडियस है, त्रिज्या है। लेकिन यहां पे हमारा व्यास का निर्माण भी हो गया है। कैसे हुआ है कि अगर कोई भी लाइन बिंदु A से बिंदु B तक अगर केंद्र से होके जाती है तो वो हमारा व्यास होगा। चाहे वो लाइन यहां से हम यहां खींच दें सेंटर से होती हुए, चाहे यहां से हम हजारों लाइनों को खींच सकते हैं, उससे अनंत रेखाओं को खींचा जा सकता है, लाइनों को खींच। लेकिन अगर वो सेंटर से होके जाती है, बिंदु A से बिंदु B तक अगर हमें पहुंचना है तो वो कहां से होके जानी चाहिए? सेंटर से होके जानी चाहिए। और जो ये AB लाइन बनके तैयार होगी वो लाइन ही क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, यानी कि डायमीटर कहलाता है, D कहलाता है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो डायमीटर देखिए क्या होता है, ये R हो गई, ये R हो गई, पूरा AB डायमीटर है तो व्यास क्या हो जाएगा? 2R, यानी कि व्यास त्रिज्या का दूना होता है। अब आपको समझ में आ गया कि व्यास क्या है। तीसरी चीज और समझ लेते हैं इसी से संबंधित कि जीवा क्या है। हमें व्यास पता चला, रेडियस पता चला, अब हम व्यास और जीवा में अंतर देख लेते हैं। हमने क्या किया, अगर हम यहां से इस प्रकार की लाइन को अगर खींच दें, सेंटर से होके जाएगी तो ये क्या हो गया? व्यास हो गया। लेकिन अगर हम सेंटर को छोड़ते हुए कोई लाइन खींच दें, इस प्रकार की, समझिए हमने सेंटर को छोड़ दिया, ये लाइन खींच दी, एक ये लाइन खींच दी, एक ये लाइन खींच दी, ऊपर भी हम इसी प्रकार की लाइनों को खींचते हैं तो ये सारी लाइनें क्या कहलाती हैं? जीवा कहलाती हैं। यानी कि एक ऐसी लाइन जो A और B यानी कि CD बिंदु हैं उनको बीच में मिलाए जाके, तो वो लाइन अगर हमारी केंद्र से होके ना जाए तो वो हमारी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। तो अंतर सीधा समझ में आ गया कि व्यास क्या है, जीवा क्या है। व्यास होता है ऐसी लाइन जो A और B बिंदुओं को सेंटर से होके मिलाए, केंद्र से होके लाइन जानी चाहिए, वो हमारी व्यास हो जाएगी। और एक ऐसी लाइन जो वृत्त में केंद्र से होके ना जाए, सेंटर से होके ना जाए, यानी CD लाइन, PQ लाइन और इसके बाद EF लाइन, GH लाइन और IJ लाइन, ये सारी लाइनें AB लाइन को छोड़ के बाद बाकी सारी लाइनें क्या होंगी? जीवा कहलाती हैं। तो आपको डिफरेंस भी पता चल गया और एक एक चीज क्लियर भी हो गई है। नेक्स्ट है परिधि। परिधि को आसान भाषा में सबसे पहले समझते हैं। हमने पिछली भी 2 क्लासों में परिधि के बारे में हर बार चर्चा की है। और परिधि क्या होती है कि हम कोई भी आकृति है, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, इसके बाद त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कुछ भी हो,
उसमें क्या करना है, एक बिंदु से घूमते हुए उसी बिंदु पे अगर हम वापस आ जाते हैं तो वो सारी की सारी जो दूरी हमारे द्वारा चली जाएगी वो उस आकृति की परिमाप कहलाएगी, यानी पेरीमीटर कहलाएगा। अंतर सिर्फ उन चित्रों में और इस सर्किल में अंतर है कि केवल इसको परिधि बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस, और उसको क्या लिखते हैं, परिमाप लिखा जाता है। तो अब समझ लेते हैं कि हम बी बिंदु से चलना शुरू किए और घूमते हुए कुछ इस प्रकार से यहां से और पुनः उसी बिंदु पे वापस आ जाते हैं, तो वो हमारी द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस कहलाती है। तो आपको इतनी सारी चीजें पता चली हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। इस प्रश्न में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक हमने सर्किल दिया हुआ है, रेडियस दे दिया, तो आपको क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, नोट भी करते रहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको रेडियस दी जाती है तो आप वृत्त के क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो वर्ग इकाई होती है, यानी कि सेंटीमीटर दिया गया तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आप कैलकुलेट करेंगे। अब इस सर्किल में एक चीज और पूछी जाती है, वो आपसे पूछा जाता है, देखिए यहां पे परिधि, तो परिधि का भी फार्मूला यहीं पे हम नोट किए देते हैं। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि यहां से अगर हम घूम के उसी जगह आते हैं तो वो दूरी हमारी परिधि कहलाती है। और हमने यहां से उसी जगह घूम के आते हैं तो 2 पाई का मतलब होता है 360 अंश घूम लिया, और आर क्या है, उसकी रेडियस है, तो क्या हो गया, परिधि 2 पाई आर हो गई। तो ये थी वृत्त से संबंधित बेसिक जानकारियां। और अब इससे भी आगे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं यही 2 फार्मूले से क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन इसके आगे भी पूछा जाता है। तो उन सारी चीजों को और भी समझते हैं। तो सबसे पहले उसमें एक चीज आती है, त्रिज्यखंड आता है, वृत्तखंड आता है, शंकेंद्री वृत्त आता है और अर्धवृत्त से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको भी समझते हैं। इसको साफ करें सबसे पहले। देखिए क्या होते हैं, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, इसके बाद शंकेंद्री वृत्त और अर्धवृत्त। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं यहां पे त्रिज्यखंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्टर। दूसरा है वृत्तखंड, सेगमेंट। तीसरा है शंकेंद्री वृत्त, शंकेंद्री वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। इसके बाद इसमें एक चीज और पूछ ली जाती है, वो आपसे पूछा जाता है अर्धवृत्त, यानी कि सेमी सर्किल। ये 4 चीजें और निकल के आती हैं जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी ज्यादातर इसी प्रकार से आपसे इन्हीं सारी चीजों से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं त्रिज्यखंड क्या है। सारी चीजें एक सर्किल से ही रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले एक हमने सर्किल बनाया है, उसका सेंटर ये, तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं, त्रिज्यखंड कहां से मिलेगा। हमने क्या किया, ये हमारा सेंटर है जो सभी वृत्त का होता है। हमने इसकी जो ये बाउंड्री है, जो हमने सर्किल का निर्माण किया है, जो चारों तरफ 360 डिग्री में एक लाइन ये बनी हुई है, पूरा सर्किल बना हुआ है। तो इसमें हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक ए पॉइंट ले लिया, एक बी पॉइंट ले लिया, और उसको हमने सेंटर से मिलाना है। हमने सेंटर से मिलाएंगे तो ये जो हमारा है वो एक त्रिज्यखंड का निर्माण होता है, यानी कि ओ ए बी एक त्रिज्यखंड का निर्माण होता है, जिसमें यहां पे थीटा पे एक एंगल क्रिएट होता है। वो एंगल हमारा कौन सा होगा, थीटा होगा। अब अगर हम बात करें ओ ए की, तो ओ ए क्या है कि अगर हम सेंटर से उसके किनारे पे, बाउंड्री पे कहीं भी स्पर्श करते, कोई भी पॉइंट देते हैं, तो वो निश्चित दूरी r प्राप्त होगी और वो उस वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब यहां पे हम देखें, ये हमारा जो ए बी है, ए बी है, ये हमारा क्या है, एल, इसको एल मान लेते हैं। ये एक चाप है और यही क्या है, त्रिज्यखंड है जो थीटा एंगल क्रिएट करता है एक सर्किल पे।
अब इसमें पूछा क्या जाता है, तो सबसे पहले त्रिज्यखंड पे चर्चा करते हैं कि इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपको थीटा दिया जाएगा, रेडियस दी जाएगी, और आप इस त्रिज्यखंड का, इस पूरे का, ये ओ ए बी ये त्रिज्यखंड है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो चाप है ए बी, अगर ये दे दिया जाए, थीटा ना देके अगर ये दे दिया जाए, तो फिर आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको करना होगा 1/2 चाप ए बी की लंबाई और गुणे आर। तो क्या करना है आपको कि जो आपको चाप ए बी दिया जाता है उसकी लंबाई लिखेंगे, 1/2 इंटू आर करेंगे, तब भी आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको थीटा नहीं दिया जाता। एक चीज और आपसे पूछ ली जाती है कि हमने थीटा दे दिया, आर दे दिया, और आपसे हम इसी की लंबाई पूछ लें कि आप इस त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई बताइए, तो चाप की लंबाई किस प्रकार से निकालेंगे, तो चाप की लंबाई जो होती है वो होती है पाई आर थीटा अपॉन 180। तो आप चाप की अगर लंबाई निकालते हैं तो उसका फार्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180। इससे आप इस त्रिज्यखंड में जो चाप ए बी बनेगा उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इनसे यही सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर आप भी देखिएगा कि क्या क्या चीजें और पूछी जा सकती हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको त्रिज्या दी जाएगी, थीटा पूछा जा सकता है, एल पूछा जा सकता है, या इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। हमने सारी चीजों को बता दिया है कि आप कैसे क्वेश्चन में कोई भी चीज दी जा सकती है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये था त्रिज्यखंड। और अब चलते हैं वृत्तखंड यानी सेगमेंट की तरफ। तो सेगमेंट को भी समझ लेते हैं कुछ इसी फिगर से। इसको साफ करें। चलिए सेगमेंट यानी कि त्रिज्यखंड की बात कर, वृत्तखंड की बात करते हैं। देखिए ये देखिए वृत्त है। चलिए इसे पूरा बनाते हैं फिर से ताकि आपको पूर्णतया सही से समझ में आए। देखिए वृत्तखंड की बात करते हैं। वृत्तखंड है क्या, सेम कंडीशन जैसे त्रिज्यखंड है उसी प्रकार से वृत्तखंड भी है। हमने क्या किया, दो बिंदु लिए हुए हैं ए बी और उनको कहां से मिला दिया, सेंटर से मिला दिया, सेंटर से मिला दिया। अब एक हमने ए बी यहां से जीवा भी डाल दी, जो केंद्र से होके नहीं जाएगी वो जीवा होगी, हमने इसको यहां से मिला दिया। अब यहां पे जो ये भाग बनके तैयार होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वृत्तखंड का निर्माण होता है। ये तो एक ट्रायंगल हो गया ओ ए बी, लेकिन ये जो भाग बन रहा है जिसे हमने शेडेड किया हुआ है ये हमारा क्या होता है, उसका वृत्तखंड कहलाता है। अब इसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही पूछा जा सकता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो देखिए ये तो आर हो गया, ठीक है, यहां पे एंगल क्या होगा, थीटा बनेगा। इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया तो बचा, और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, चलिए आर स्क्वायर भी ले लिया तो बचा पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। तो ये अगर आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो होगा 1/2 पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में, तो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और फार्मूले रही याद करने की बात, तो अगर आप मेंसुरेशन को पढ़ेंगे तो मोस्टली ये फार्मूला बेस होता है, तो आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती है, आपको फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे। केवल आपको फार्मूलों के साथ साथ लॉजिक समझना है। फार्मूले आपको 2 4 6 8 10 हुए, क्या हुए ज्यादा, आपको लॉजिक समझना है कि कहां कैसे फिट करना है फार्मूलों को। चलिए, तो ये हो गया वृत्तखंड। अब बात कर लेते हैं शंकेंद्री वृत्त की। चलिए शंकेंद्री वृत्त पे देखते हैं।
देखिए संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त का मतलब होता है कि एक हमने केंद्र लिया हुआ है, उस केंद्र के चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 जितने भी वृत्त आप खींचेंगे वो सभी संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। तो हमने एक पॉइंट लिया है, उस एक सर्किल ये बना दिया, दूसरा सर्किल हमने कुछ इस प्रकार से एक बना दिया। देखिए इन सभी के अगर हम इसकी रेडियस बात करें और इसकी रेडियस बात करें तो ये R हो गई, ये कैपिटल R हो गया, ये O हो गया, A और B। देखिए संकेंद्री वृत्त एक ही सेंटर है और अलग अलग रेडियस से, एक की कम रेडियस है, एक की थोड़ी ज्यादा रेडियस है, और हमने यहां पे 2 सर्किल निर्माण कर दिए संकेंद्री वृत्तों के। अब इसमें पूछा क्या जाता है, तो सबसे पहले समझिए जो हमारा बड़ा वाला है बिग, उसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और अगर हमें स्मॉल सर्किल की बात करें तो उसकी रेडियस हमने कितनी ली है, स्मॉल r ली हुई है। अब पूछा क्या जाता है कि जो ये वलय बन का निर्माण होता है, 2 वृत्तों के बीच में जो ये वलय बन के तैयार होती है, उस वलय का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हम बताएंगे कि जो बड़ा वाला सर्किल है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, छोटा वाला निकाल दें और घटा दें, तो हमें जो वलय का है वो क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बड़े की बात करते हैं, बड़ा वाला है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। अगर हम छोटे वाले की बात करें तो छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, उसमें स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें वलय का क्षेत्रफल निकालना है, वलय का क्षेत्रफल जो हमने शेडेड किया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप समझिए बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दें, माइनस का स्मॉल r स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बस ये हमारा फार्मूला हो गया, बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि अगर हमें रेडियस दी जाती है, अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को क्षेत्रफल निकालने के बाद घटा देंगे तो हमें वलय का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो वलय यानी कि जो संकेंद्री वृत्त से संबंधित इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अर्धवृत्त क्या है। चलिए अर्धवृत्त को समझ लेते हैं कि अर्धवृत्त क्या है। कि एक हमने कोई भी सर्किल लिया हुआ है और उस सर्किल को आधा कर दिया, जब आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा सेमी सर्किल। चलिए ये देखिए ये, और सर्किल कुछ इस प्रकार का था, ये सर्किल था और इस सर्किल को हमने आधा कर दिया, तो यहां से यहां तक ये सेंटर हो गया, तो ये रेडियस हो गई, ये A हो गया और ये B हो गया। हमने ऐसे बीच से जो व्यास होता है वहां से आधा अलग कर दिया है। अब मेरे पास केवल नीचे वाला जो पार्ट है वो बचा, ऊपर का गायब हो गया। ठीक है, और अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो चीज देख लेते हैं। इसमें पूछ लिया जाता है जो चीजें कि आप क्षेत्रफल बताइए अर्धवृत्त का और आप परिधि बताइए इसकी क्या होती है, परिमाप क्या आएगा। ठीक है, परिमाप पूछ लिया जाता है, परिधि कह दें या परिमाप कह दें। चलिए परिमाप पूछ लिया जाता है। तो अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि पूरा जब सर्किल होता है, अगर हम पूरे सर्किल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल हमने क्या लिखा था, पाई R स्क्वायर, और अगर आधा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस ये अर्धवृत्त का हो गया क्षेत्रफल। परिमाप की बात करें, चलिए परिमाप को थोड़ा आप समझिएगा, सही से समझिएगा इसको। परिमाप को अगर आप सही से समझेंगे अर्धवृत्त में तो समझ में आएगा कि इसका परिमाप आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये पूरा होता, जैसे ये पूरा दिया हुआ है देखिए, तो इसका परिमाप क्या होता है, 2 पाई R होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां से इसको काटने के बाद जब ये बचा तो हम चलना शुरू किए, चलना शुरू किए, चलना शुरू किए, चलना शुरू किए और यहां तक आ गए, यानी कि आधा चले। तो जब आधा चलेंगे तो 2 पाई R होता है, आधा रह गया पाई R। अब ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, हमें वापस इसी जगह आना, तो अब हम चलना ये शुरू कर देंगे। जब ये चलेंगे तो यहां से यहां तक आएंगे, R यहां से यहां तक का है तो ये भी R है, यानी कि व्यास हो गया। तो व्यास टोटल कितना, 2R हो गया। तो यहां से अगर हम अर्धवृत्त का परिमाप निकालें तो क्या होगा, R कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2, यानी कि क्या आएगा, R पाई प्लस 2। ये होता है अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। तो आपको समझ में आया कि परिमाप क्या है अर्धवृत्त का और उसका क्षेत्रफल क्या है। ये ही सारी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब इसी में दो क्वेश्चन है, उनको समझ लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में बात करेंगे हम संकेंद्री वृत्त की, और एक क्वेश्चन हमारे पास जो होगा वो त्रिज्यखंड से संबंधित है। दोनों चीजों को समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक कॉन्सेंट्रेंस सर्कल दिया है, यानी कि एक संकेंद्री वृत्त दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का। देखिए बड़ा हो गया, छोटा करें इसको। ये दिया हुआ है, जिसमें जो छोटा वाला है उसकी रेडियस तो हम बताते ही हैं, स्मॉल आर है, और बड़े वाले की कितनी है? कैपिटल आर है। ये ओ पॉइंट ले लिया, ये पे पॉइंट ले लिया। इसमें ये कहा गया है कि जो बाहर वाला यानी कि बड़ा जो सर्किल है, बाहर वाला सर्किल है, उसकी जो परिधि है वो आपको दी गई है 132 सेंटीमीटर, और छोटा वाला छोटा जो सर्किल है, छोटा सर्किल, उसकी परिधि दी गई है 88 सेंटीमीटर। तो इस सर्किल में यानी कि संकेंद्री वृत्तों में जो ये वलय बनेगी यहां पे इस प्रकार की, उस वलय का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वलय का क्षेत्रफल। चलिए अब आप वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला हमने बताया था कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये है फार्मूला वलय का क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन में आपको परिधियां दी गई हैं, रेडियस नहीं दी गई है। तो अब क्या करना होगा? इसमें रेडियस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला यानी कि बड़े की बात करते हैं। फर्स्ट वाले की परिधि क्या होती है? 2 पाई कैपिटल आर ले लेते हैं, तो कितना है? 132 है। तो इसे सॉल्व करिए, 2 गुणे 22/7 कैपिटल आर इज इक्वल टू 132। तो इसको काटिए, किससे काटें? 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 22 तिया 66 और 7 तिया 21, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू आ गया 21 सेंटीमीटर। यानी कि जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस आ गई 21 सेंटीमीटर। और अब छोटे की बात कर लेते हैं, यानी कि अब इसकी बात करें छोटे वाले की, सेकंड वाले की, छोटा है जो, उसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। तो क्या लिखेंगे? 2 पाई स्मॉल आर बराबर कितना है? 88 है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 22/7 आर इज इक्वल टू 88। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, स्मॉल आर इज इक्वल टू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आप उसी जगह फार्मूले पे पहुंच गए। वलय का क्षेत्रफल जो है वो आपको रेडियस से पता चलेगा। तो बड़े की रेडियस हो गई 21, तो छोटे की हो गई 14। अब आप क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वलय का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें, चलिए यहां देखते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले की 14 का स्क्वायर, पाई का मान रख लेते हैं, क्या है? 22/7 हो गया। अब आप देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 1 7, और जोड़ेंगे तो 35 हो गया। 7 से 7 खत्म हुआ तो 35 दूनी 70, 7 35 दूनी 70 और 7 77, यानी कि जो वलय है उसका क्षेत्रफल आएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिधियां दी जा सकती हैं, तो आपको रेडियस निकालनी होगी। अगर रेडियस दी गई है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था संकेंद्री वृत्तों से संबंधित। और अब एक और क्वेश्चन है इसी में, उसको भी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको एक वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त में एक त्रिज्यखंड का निर्माण किया जाता है। चलिए इसे साफ करें, इसे आप समझिएगा बहुत ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको एक वृत्त दिया गया है, ये रहा, उस वृत्त में ये सेंटर है और यहां से एक त्रिज्यखंड का निर्माण किया जाता है ए बी, और उस ए बी में आपको दिया जाता है, रेडियस दी जाती है स्मॉल आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये 28 है, ये भी 28 दिया है सेंटीमीटर।
और ये आपको दे दिया गया थीटा, और ये थीटा कितना दिया गया 72 दे दिया गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 72 दे दिया गया। और अब आपसे पूछ लिया जाता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। चलिए पहली चीज पूछ लेते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल आप आसानी से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करेंगे तो क्या आएगा, पाई का मान 22/7 और आर का मान यानी 28 गुणे 28 बटे 360 और थीटा कितना है 72। ठीक है, तो इसे सॉल्व करिए। 6 से काटिए, 36 से काटिए, 36 दामन 360, 36 दूनी 72, 7 चौक 28, 2 पंचे 10, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 22 चौक 88, 88 गुणे 28 बटे करेंगे 5, तो इसका मल्टीप्लाई कराइए 88 और 28 का, 8 8 64 6, 8 8 64 70, 8 दूनी 16 एक हासिल, 8 दूनी 16 1 17, 4 6 4 2, यानी कि यहां से आएगा 24 64 बटे 5। इससे डिवाइड करिए, 5 चौको 20, 5 चौको 20, बचा यहां 4, 5 नीम 45, बचा यहां पे 1, 5 दूनी 10, अब कितना बचा 5 40। तो इसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वो आ रहा है 992.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि जो ये चाप है इसकी लंबाई बताइए। तो चलिए चाप की लंबाई भी देख लेते हैं कि चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां पे थीटा और चाप की लंबाई किस प्रकार की, ये होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 कर देते हैं। तो इसे भी सॉल्व करना आसान है। 22/7, आर कितना 28, थीटा कितना है 72 और ये हो गया 180। देखिएगा 7 चौक 28, 18 दामन 180, 18 चौक 72, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, बचा यहां 22 और 4 22 चौको 88। चलिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 117, यानी 176 बटे 5, 5 से 5 तिया 15, 5 सते 35.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो चाप आएगा यहां से यहां तक वो आएगा 5 तिया 15, 2 बचे, 5 तिया 15, 2 बचे, 5 25 और 5 दूनी 10। तो यहां से इसका जो लंबाई आएगी वो आएगी 35.2 सेंटीमीटर। और इसके बाद में जो इसका जो क्षेत्रफल ये बनेगा पूरा क्षेत्रफल वो आ रहा है 492.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इससे संबंधित जो अगली क्लास आने वाली है, हम जो अगली क्लास आप लोगों को मिलेगी उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग बेसिक जानकारियां खत्म हो चुकी थी और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे बाकायदा, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।